ऐसे डॉक्टर को दिल्ली में जानता हूं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आए थे, हमारा स्वागत किया, चिकित्सक साहब थे। हाँ, तो मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता, बुला रहा हूँ भाई, आप खड़े हो जाओ। हाँ, मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ साहब, कोई मरीज डिप्रेशन का मरीज, अवसाद का मरीज, वकील साहब कोई अवसाद का मरीज डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वो उसको पूरी बात सुनते हैं, सुनने के बाद वो उसको दवाइयाँ लिखते हैं और नीचे नोट लिखते हैं, और नोट में लिखते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में अवसाद को खत्म करना है तो स्वयं श्रीवास्तव को सुबह शाम 2 बार सुनिए। ये एक ऐसा कवि है जिसको सुनने से आपके भीतर का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपके भीतर जीवन को जीने की ललक पैदा हो जाएगी। मैं ऐसे छोटे भाई को, जो मुझसे भी बेहतर लिखता है और बहुत ही बेहतर लिखता है, कि अभी कमसीन उम्र इसकी, अभी तो 6 फीट का है, हमारी उम्र में तो ये कुतुब मीनार दिखेगा। इतना बड़ा कवि, सच बता रहा हूं साहब, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। ऐसा कवि जो अपनी विनम्रता से पहचाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सिवान के लोगों, आइए। लाल उत्पन्न हो जाए तो माताओं को बहुत खुशी होनी चाहिए, और होती भी है। आपकी धरती ने बड़े बड़े नाम तो हमने मंच से गिना दिए, लेकिन इन दिनों शंभू शिखर पूरी दुनिया में आपके धरती का नाम रोशन कर रहे हैं। इतने शानदार मैराथन काव्य पाठ के लिए एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर आपकी उनको लिए मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में तमाम बातें कह रहे थे, तमाम बच्चों के बारे में बात हो रही थी कि पांडुलिपियां हैं जहां से आई है वहां से जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए, उनका भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ। पंक्ति समझ जाना तो हंगामा करना। उनका भी किसी गैर की बाहों में घर हुआ, उनका भी किसी गैर की बाहों में घर हुआ, ये भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया, घर की सजावट चली गई, और इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। लेकिन मैरवा वालों, मैं कहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम एक तरफा ही आता है ना। 1% वो होंगे बहुत भाग्यशाली जिनका प्यार हो गया हो, नहीं तो हम लोग का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ही लेके जाते हैं। एक कविता मेरा पढ़ाने का मन है, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुने और रात तो खराब हो ही गई है, तो और थोड़ा सा खराब कर दिया जाए। सलीम और अनारकली का प्रेम था। अनारकली अकबर के दरबार में नाचने वाली बहुत साधारण सी नर्तकी थी। अकबर को जब ये पता चला, और ये मेरा कविता इसलिए भी सुनाने का दिल करने लगा क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अकबर बन के बैठे हो, जैसे मैं सामने अनारकली माइक पे खड़ी हुई हूं। हाँ, तो ऐसा नहीं करो। अनारकली अकबर के दरबार में नाचने वाली बहुत साधारण सी नर्तकी थी। अकबर के बेटे सलीम से उसकी मोहब्बत थी, और अकबर को जब ये पता चला तो उसने अनारकली को दीवारों की कैद दे दी। मैं एक छोटी सी अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूं, एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं, मैं कविता पढ़ता हूं। प्रेम करने चले तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, उठाना, नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में थी चुना दी। बहुत नर्तकी एक, लेकिन नर्तकी उसका अपराध क्या था? प्रेम ही तो किया, और प्रेम तो अभिमन्यु भाई अकेले नहीं होता, प्रेम 2 लोगों में होता है ना। अगर अनारकली ने प्रेम किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया, और किसी लोकतांत्रिक देश में एक अपराध की 2 लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। 4 पंक्तियां और गाढ़ी करता हूं, थोड़ी सी तालियां और रंग और गाढ़ा करिएगा। एक अपराध में दोनों शामिल रहे,
एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। क्या कह, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर, सैल्यूट है आप। अभिमन्यु भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जैसे बिहार में कांग्रेस बैठ गई। जा रहे हो तो जा सकते हो, जा रहे हो तो तुम अगर बहुत मेरा कहा मान ही रहे हो, अगर बहुत इनकार नहीं करो तो जो पीछे लोग अगर आगे आ जाएंगे, सोफे खाली पड़े हैं, हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को समापन देना चाहते हैं। इधर के लोगों से भी मेरा बहुत विनम्र निवेदन कि इधर आ जाए, थोड़े से हाथ जैकेटों से निकाल ले, अंतिम 5 मिनट का कार्यक्रम विशेष रह गया है। ये आपका बिहार है और बिहार तब अलग नहीं हुआ था। जब हम अपनी किस्मत पे, हिम्मत पे दांव लगाते हैं तो ईश्वर भी प्रतिभा उसके साथ न्याय करता है। बिहार का ही लड़का था वो लंबे बाल वाला, उसने टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया और भारत को 2011 में विश्व का विजेता बनाया। उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। वाह। और बिहार का ही एक लड़का था जो फिल्मों में अभिनय करने गया, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम आता तो हम रोमांचित हो जाते। सुशांत सिंह राजपूत उसका नाम होता। क्रिकेट हमको महेंद्र सिंह धोनी तक ले जा सकता है, संगीत की साधना हमें शारदा सिन्हा बना सकती है, राजनीति के लोग यहां से कर्पूरी ठाकुर हो सकते हैं, जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं। हुनर कितना भी हो, कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। और किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। लेकिन बिहार जब हम अपनी हिम्मत पे, किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती रही दवाई, वो हमें डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे सार्थक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई। और 4 पंक्ति और आपकी ऊर्जा का थोड़ा सा तीव्रतम स्तर और बढ़ाइएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। अपने जीवन के उन चेहरों को याद करना जिन्होंने आपको अपनी शर्तों के मुताबिक ढालने की कोशिश की हो और आपकी खुददारी ने इनकार कर दिया। तो ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत
पता, चार पंक्तियां और, मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। और ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको कि सच हार जाएगा, कैसे लगा ये तुमको कि सच हार जाएगा। आइए इस कार्यक्रम की अंतिम कविता आपको सुनाता हूं। अभिमन्यु भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव लड़ने के पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? पहला चुनाव लड़ा है, कभी हारे नहीं आप? कभी नहीं हारे, ईश्वर करे आप कभी ना हारे। लेकिन मेरे को ये सूचना मिली कि आप जेडीयू में रहे हैं कुछ दिन। कभी बीजेपी में ही लगे, कभी आपका टिकट कट जाए, आपको लगे कि बीजेपी उतनी महत्व नहीं दे रही और किसी पार्टी के साथ चला जाया जाए, तो मैं कह रहा हूं कि जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी मत छोड़ना। और क्यों नहीं छोड़ना? एक सांसद का टिकट कट गया था हमारे यहां, उनका मूड आ गया कि यार छोड़ो भाजपा, सपा से लड़ लिया जाए, पूरे मूड में आ गए वो। लेकिन पता नहीं फिर क्या चमत्कार हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसका सांसद का टिकट कट गया था, बाद में वो भारत के राष्ट्रपति हुए, उनका नाम रामनाथ कोविंद होता है, हमारे कानपुर से। तो एक अच्छी पार्टी में है, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई। आपकी सफलता इस कार्यक्रम की सजावट से नहीं है, आपकी सफलता आपके साथ रुके हुए इन लोगों से है। ये आपकी पूंजी है, जीवन पर्यंत इन लोगों को संभाल के रखिएगा। इनके साथ दिन में, इनके सुख में भले शामिल ना होइएगा, इनके साथ दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे। ये लोग पूरी जिंदगी आपकी लड़ाई, अपनी लड़ाई बनकर लड़ते रहेंगे। आइए अंतिम कविता की ओर आपको ले चलता हूं, इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा। जीवन में मैंने कहा कि आप जीत जाओ, बड़े पद पे हो जाओ, बड़े अधिकारी हो जाओ, बैंक में हो जाओ, एक पूरा काफिला आपके साथ आ जाता है। लेकिन जब तक आप संघर्ष करते रहते हो, जब तक आप असफलता देखते रहते हो, आपके अपने भी आपसे कन्नी काटते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ मांग बैठे। इसी भूमिका की एक अंतिम कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दे, मैं कविता पढ़ता सुनिए। आंटी बहुत प्रणाम। रांची एयरपोर्ट एक कार्यक्रम के लिए उतरा तो मैंने देखा कि 700 गाड़ियों का काफिला। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार आए, उनके स्वागत में। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुई, अभी मिली थी मुझे 25 तारीख को अटल जी के कार्यपाट में, मैं और शंभू भैया साथ में थे। मैंने उनसे पूछा कि दीदी आज आप मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ काफिला है, लेकिन आप इससे पहले 2 बार विधायक का चुनाव भी हारे थे, कितने लोग इसमें से उनके साथ थे? उनकी चेहरे की मुस्कुराहट में सब कुछ बता दिया। आप जब सफल होते हो तो 100 बाप होते हैं आपके, असफलताएं अनाथ होती हैं। लेकिन जहां पर पराजित हो जाओ, जहां पर फेल हो जाओ, जहां पर असफल हो जाओ, वहीं पर अगर अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और जीत कर दिखाएंगे, तो इसी भूमिका का आपको एक गीत सौंपना चाहता हूं, शुरू करता हूं, सुनिए। एक महल की चौखटों ने, शुद्ध गीत पढ़ रहा हूं और इतनी ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि अगर मन से सुन लिया तो इस कार्यक्रम को भूल जाओगे, लेकिन ये गीत आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। बस निवेदन इतना कि अब कोई बात नहीं करे, अब उठेगा नहीं। कार्यक्रम की अंतिम कविता पढ़ता हूं, सुनिए। अभिमन्यु भैया आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों। अब आपकी धरती से एक नाम निकल के आता है, उसका नाम लेता हूं, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों। क्या हम नहीं चाणक्य, लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मगध ने,
चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम लोग तुम लोग चाणक्य नहीं हो, लेकिन जब आत्मसम्मान पर बात आती तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग, समय बदलता है तो सबसे पहले सम्मान को दुशाला लेकर आते हैं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति आपके कलेजे पे ठक से लगे तो 2 मिनट तक सबकी तालियां चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। जिंदाबाद। तालियां कमजोर है आपकी दरबार। कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा। और अब चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों। गीत का अंतिम बंद रखता हूं। अभी अटल जी का जन्म दिवस हमने मनाया। मंच से एक बात हुई कि बीजेपी सब जगह है। अभी बात ऐसे मजाक में हुई थी कि बीजेपी कहां है, बीजेपी सब जगह है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री जिसकी एक वोट से संसद में सरकार गिर गई थी, अटल जी, विपक्षी हंस रहे थे। उस दिन अटल जी का चेहरा मायूस था कि क्योंकि वो वोट खरीद नहीं पाए, उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। लेकिन उस रुंधे गले से वृद्ध प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और आप पर लोग हंसेंगे देखकर। और मुझे ये गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने उस बूढ़े का भविष्य स्वप्न तरह साकार करके दिखाया। तब मैं इस गीत का अंतिम हिस्सा आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। हम बुरे होते नहीं, बुराई से लड़ते लड़ते बुरे हो जाते हैं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। अगली पंक्ति फिर मोहब्बत मांगती है। ताज क्या है, आपको समर्पित करता अभिमन्यु भाई। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात। जीतना हमको सिखाए। नेता वो नहीं होता जो नेता के घर जन्म ले, क्योंकि देश ने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 3-3 प्रधानमंत्रियों के घर जन्म लिया और 150 साल की पार्टी किनारे लगा दी। हाँ, और एक चाय वाले के घर में पैदा होकर एक व्यक्ति ने पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। ताज क्या है कृष्ण के, और अब तो
राहुल गांधी कुंवारे, उसके भांजे की भी आज सगाई होने जा रही है, मैंने न्यूज देखी थी। हाँ, सही बता। हाँ? ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा, जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। बहुत बहुत आभार मेहरवा साहित्यिक मंच, मेहरवा अभिमन्यु जी। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत